आपका स्वागत है बच्चों। पिछली बार अपने वीडियो में मैंने आपको कारक के बारे में बताया था। कारक किसे कहते हैं, कारक का अर्थ क्या होता है, कारक कितने प्रकार के होते हैं, उसमें मैंने आपको कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान के बारे में बताया था। आपको याद भी होगा कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। नहीं याद हो तो फिर एक बार देख लीजिए। कर्ता, कर्म, करणम च संप्रदानम तथैव अपादानादि अधिकरणे इत्याहु कारकाणि खट। अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 प्रकार के कारक आपके माने जाते हैं। कारक किसे कहते हैं? क्रियाजनकत्वम कारकम, क्रिया क्रियान्वयितम कारकम। इतना बताने के बाद आप में चतुर्थी विभक्ति का प्रकरण चल रहा था। चतुर्थी का क्या अर्थ होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए के अर्थ में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। चतुर्थी विभक्ति में पिछली बार मैंने आपको दान के अर्थ में कर्मणायाम विप्रति सह संप्रदानम इस विषय में बताया था कि दान देने की प्रक्रिया में, दान देने के अर्थ में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और दान जिसे दिया जाता है उसमें चतुर्थी होती है, जो देता है उसमें चतुर्थी नहीं होती। और उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि दान देने की प्रक्रिया में ही हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ऐसी वस्तु के विषय में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं करते कि जहां पर हम किसी को कुछ वस्तु प्रदान करें और पुनः उसे वापस ग्रहण कर लें, तो हम वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। हम उसी वस्तु में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे जहां पर वस्तु देने के बाद हमारा अपना स्वामित्व या जो भी व्यक्ति वस्तु को दे रहा है उसका स्वामित्व समाप्त हो जाएगा और जो व्यक्ति उस वस्तु को ग्रहण कर लेगा उस व्यक्ति का ही स्वामित्व उस वस्तु पर पुनः हमेशा स्थापित रहेगा। अब हम देखते हैं कारक की चतुर्थी विभक्ति में ही, चतुर्थी संप्रदाने में ही हम देखते हैं रुच्यर्थानाम धातुनाम प्रयोगे प्रियमाणो अर्थात संप्रदानम स्यात्। यानी कि रुचि के अर्थ में, किसी वस्तु के प्रिय लगने के अर्थ में भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। रुच्यर्थानाम संप्रदाने चतुर्थी या रुच्यर्थानाम चतुर्थी संप्रदाने, रुचि के अर्थ में जो व्यक्ति या जो किसी वस्तु को हम पसंद करते हैं, जो वस्तु पसंद हमें आती है, प्रिय लगती है, उस वस्तु के विषय के अर्थ में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसकी परिभाषा क्या है? रुच्य अर्थानाम धातुनाम प्रयोगे प्रियमाणो अर्थात संप्रदानम स्यात्। रुच्य अर्थानाम, रुचि शब्द है आपका। इस रुचि का अर्थ हम देखते हैं क्या है? प्रिय लगने वाली, प्रिय लगने वाली वस्तु से भिन्न जो कर्ता होता है, जो कर्ता होता है, अर्थात जिस वस्तु को हम पसंद करते हैं, जो वस्तु हमें प्रिय होती है, उसमें ही हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उससे विभिन्न, उससे अलग जो कर्ता होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कभी नहीं होगा। इसीलिए हम रुच शब्द का प्रयोग करते हैं, रुच अर्थ का प्रयोग करते हैं। तो चतुर्थी संप्रदाने में एक सूत्र है, रुच्य अर्थानाम चतुर्थी संप्रदाने, यानी कि रुचि के अर्थ में, पसंद आने वाले की या जिसमें हमें किसी प्रकार की रुचि हो, उस अर्थ में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे रुच्य अर्थानाम धातुनाम प्रयोगे, रुचि के अर्थ में, प्रिय लगने वाली के अर्थ में, या रुचि जिसमें हमारी रुचि हो उसके अर्थ धातुओं के प्रयोग में, प्रिय, ध्यान दीजिएगा, प्रियमाणो अर्थात प्रिय लगने के अर्थ में, प्रियमाण के अर्थ में संप्रदानम स्यात्, यानी कि संप्रदान संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर से हम इसको रिवीजन करते हैं, दोहरा लेते हैं।
चतुर्थी संप्रदाने रुच्य अर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रियमाणो अर्थात् संप्रदानम स्यात्। अर्थात रुचि के अर्थ में ऐसे धातुओं के प्रयोग में प्रियमाणो अर्थात प्रिय लगने वाली वस्तुओं के अर्थ में संप्रदान संज्ञा होती है। अर्थात उसमें संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। जैसे हरे रोचते भक्ति, हरे रोचते भक्ति, हर के लिए भक्ति में रुचि है, हर के लिए ही वो व्यक्ति भक्ति करता है, उसे हर के लिए भक्ति करना पसंद है, किसी अन्य वस्तु के लिए भक्ति पसंद नहीं है। तो उसे हरि अर्थात भगवान विष्णु की भक्ति करने में अच्छा लगता है, उसे भगवान विष्णु के लिए भक्ति करना प्रिय लगता है, इसलिए इसमें हरे हरे। अब आप ध्यान देंगे कि हरे में ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि ये रुच्य अर्थानाम, अगर हम प्रियमाण अर्थ को हटा देंगे, प्रियमाण शब्द का प्रयोग हम नहीं करेंगे, तो जो भी वस्तु उसके साथ जुड़ी हुई है उसी वस्तु में भी हमें चतुर्थी का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि हम देखेंगे देवदत्ताय रोचते मोदका पथि, देवदत्त को पथि यानी कि मार्ग में क्या प्रिय लगता है, मोदक अर्थात लड्डू। देवदत्त को मार्ग में लड्डू रुचिकर लगता है, रुचि देवदत्त को मार्ग में जो लड्डू है वो पसंद है, वो प्रिय है। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि अगर रोचते का अर्थ हम प्रियमाण के अर्थ में नहीं देंगे तो प्रियमाण तो सभी यानी वो पथि का भी प्रयोग किया गया है, मार्ग का भी प्रयोग किया गया है, तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, मोदक में भी आपकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर यही आपको दिखा रहे हैं कि रुचि के अर्थ में प्रिय लगने वाली जो वस्तु है उसी में आपका संप्रदान संज्ञा यानी कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, अन्यत्र अन्य किसी वस्तु में आपका संप्रदान संज्ञा नहीं होगा, अर्थात चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो रुच्य अर्थानाम धातूनाम प्रयोगे प्रियमाणो अर्थात संप्रदानम स्यात्, अर्थात रुचि के अर्थ को प्रदर्शित करने वाली धातुओं के प्रयोग में प्रियमाणो अर्थात प्रिय लगने वाली जो वस्तु है उसके अर्थ में संप्रदानम स्यात्, हम संप्रदान संज्ञा का प्रयोग करते हैं, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हरे रोचते भक्ति, जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसको हरि के भक्ति में रुचि है, उसको हरि की भक्ति करना प्रिय लगता है। यहाँ पर रुच के अर्थ का जो प्रिय लगने वाला है वो हरि है, यानी कि हरि के लिए उसे भक्ति प्रिय है, किसी अन्य वस्तु के लिए नहीं। तो प्रियमाण का प्रयोग हरि में हो रहा है, इसलिए यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। देवदत्त, अगर हम प्रियमाण का अर्थ का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम मोदक में भी आपका चतुर्थी विभक्ति कर देंगे, तो पथि में भी यानी कि मार्ग में भी चतुर्थी विभक्ति कर देंगे, इसलिए प्रियमाण लगने वाली वस्तु में ही होता है। तो यहाँ देवदत्त को मोदक प्रिय है, कहाँ, पथि मार्ग में, लेकिन देवदत्त को क्या रुचिकर लगता है, मोदक खाना मार्ग में, लेकिन देवदत्ताय के लिए रोचक है, किसके लिए, मोदक नहीं रोचक है, किसके लिए रुचिकर है, देवदत्त के लिए, क्योंकि देवदत्त को मार्ग में लड्डू या मोदक खाना प्रिय लगता है, इसलिए यहाँ पर देवदत्ताय में आपका चतुर्थी विभक्ति यानी कि संप्रदान संज्ञा का प्रयोग किया गया है। चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत ही अब हम दूसरा सूत्र देखेंगे, स्पृहे रीप्सिता। स्पृहे रीप्सिता अर्थात स्पृहते प्रयोगे इष्टा संप्रदानम स्यात्। स्पृहते अर्थात स्पृह धातु के प्रयोग में, स्पृह धातु के प्रयोग यानी कि अगर स्पृह धातु आ रहा है तो उसके प्रयोग में इष्टः इष्टतमम, ईप्सित, ईप्सित का अर्थ होता है बच्चों चाहा गया, चाहा गया, ऐसे धातु के योग में संप्रदानम स्यात्। क्या कह रहे हैं यहाँ पर आपका, स्पृहते प्रयोगे संप्रदानम यानी कि
प्रयोगा इष्टः संप्रदानम स्यात्, अर्थात चाहे गए वस्तु में स्प्रिय धातु के योग में हम चतुर्थी विभक्ति यानी कि संप्रदान संज्ञा का प्रयोग करते हैं। जैसे पुष्पेभ्यः स्पृहति, पुष्प को चाहता है, स्प्रिय धातु का योग है जिसका अर्थ है ईप्सित अर्थात चाहा गया। अब हम अगर देखें तो इष्टः ईप्सित, इसका प्रयोग क्यों किया गया है? अगर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो पुनः आपकी वही पुनरावृत्ति होगी जैसे प्रियमाण में हुआ था। अगर हम यहाँ ईप्सित इष्ट का प्रयोग नहीं करेंगे अर्थात चाहे गए वस्तु की प्रयोग, चाहे गए वस्तु में ही संप्रदान संज्ञा होती है, अन्यत्र नहीं होती है। अगर हम इष्ट का प्रयोग नहीं करेंगे तो संप्रदान संज्ञा यानी कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम किसी भी वस्तु में कर सकते हैं उसके साथ। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि स्पृहते प्रयोगा इष्टः संप्रदानम स्यात्, स्प्रिय धातु के योग में जिस वस्तु को चाहा जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अन्यत्र नहीं। जैसे पुष्पेभ्यः स्पृहति, पुष्पों को चाहता है, स्प्रिय धातु के योग में वो किसको चाहता है? पुष्पेभ्यः, पुष्पों को, फूलों को चाहता है। इसलिए यहाँ पर आपका पुष्प में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान संज्ञा का प्रयोग होकर के पुष्पेभ्यः बना है। अगर ईप्सित का प्रयोग ना करते, इष्ट का प्रयोग ना करते तो हम कहीं भी जैसे पुष्पेभ्यः वने स्पृहति कि पुष्पों को वन में चाहता है, वन में आपका क्या हो गया है? आधार हो गया है, अधिकरण का प्रयोग हो गया है। क्यों यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति नहीं हुआ? क्योंकि स्प्रिय धातु का प्रयोग कहता है स्पृहते प्रयोगे इष्टः संप्रदानम स्यात्, क्योंकि स्प्रिय धातु के योग में चाहे गए पदार्थ की ही चतुर्थी विभक्ति होती है, किसी अन्य पदार्थ की चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। तो पुष्पों को वन में चाहता है, वन में, वो वन में, घर में, विद्यालय में, किसी अन्य स्थान में कहीं भी चाह सकता है, लेकिन चाहता वो क्या है? पुष्पों को। इसलिए केवल पुष्प में ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, वन में हमने अधिकरण को ला करके रख दिया है, वन में हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया है। तो क्या कह रहा है स्पृहति? स्पृहरिष्टतम धातु आपका स्पृहते प्रयोगः इष्टः संप्रदानम स्यात्, चाहे गए वस्तु की हम संप्रदान संज्ञा करते हैं अर्थात उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जिस वस्तु को हम चाहते हैं उसमें ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, अन्य ना चाहे गए वस्तु में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम पुनः चतुर्थी संप्रदान के ही अंतर्गत आने वाले क्रोध, द्रोहे, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम यम प्रति कोपः, इस सूत्र के द्वारा हम फिर संप्रदान संज्ञा यानी कि चतुर्थी विभक्ति के बारे में आपको बताएंगे। क्रोध, द्रोहे, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम यम प्रति कोपः, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया अर्थों के योग में यम प्रति कोपः, यम प्रति कोपः, यम अर्थात जिसके प्रति कोप किया जाए। कोप का अर्थ जानते हैं आप, कहते हैं ना किसी का कोप भाजन नहीं बनना चाहिए, तो कोप का अर्थ क्या होता है? क्रोध। क्रोध की भावना में हम चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान संज्ञा का प्रयोग करते हैं। कह रहा है क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया अर्थों के प्रयोग में जिसके प्रति हम कोप करते हैं, जिसके प्रति हम क्रोध करते हैं, उसी में हम चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान संज्ञा का प्रयोग करते हैं। जैसे यथा हरे क्रुध्यति, हरे द्रुध्यति, हरे ईर्ष्यति या असूयति, इनमें वह व्यक्ति किस पर क्रोध करता है? हरे अर्थात हरि पर क्रोध करता है। किससे द्रोह? हरे के जगह, हरे के स्थान पर किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। सिर्फ हम इसलिए उदाहरण आपको बता रहे हैं कि जिसके प्रति हम क्रोध करते हैं, जिसके प्रति हम क्रोध की भावना रखते हैं, उसी में हम संप्रदान संज्ञा का प्रयोग करते हैं, अन्यत्र किसी और स्थान पर हम चतुर्थी विभक्ति संप्रदान संज्ञा का प्रयोग नहीं करते हैं। हरे क्रुध्यति, हरे द्रुह्यति, हरे ईर्ष्यति, हरे असूयति। अब हम ध्यान करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है आपका
यम प्रति, जिसके प्रति, जिसके विषय में, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, कोप करते हैं, अर्थात क्रोध की भावना को रखते हैं, उसी में हम संप्रदान संज्ञा का प्रयोग करते हैं। अन्यत्र कहीं हम संप्रदान संज्ञा का प्रयोग नहीं करते हैं। उसी के उदाहरण के अंतर्गत हम पुनः देख लेते हैं कि भार्याम ईर्ष्यति, ये अर्थ आप देख रहे हैं चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आ रहा है ईर्ष्या शब्द। तो यहाँ भी आपका भार्याम में तृतीय विभक्ति क्यों हो गई, तृतीय विभक्ति का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि ईर्ष्यति बता रहा है आपका कि क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम यम प्रति कोपः स्यात्, कि जिसके प्रति हम क्रोध करते हैं वहां ईर्ष्या के अर्थ में, हम द्रोह के अर्थ में, क्रोध के अर्थ में यहाँ पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो उसी उदाहरण के अंतर्गत हमने भार्याम में तृतीया विभक्ति क्यों कर दी? यहाँ पर भी तो ईर्ष्या शब्द का प्रयोग किया गया था। तो नहीं, यहाँ हम देखते हैं कि भार्याम के प्रति जो ईर्ष्या की उसकी भावना है वो क्रोध की भावना नहीं है। वो अपनी भार्या के यानी अर्थात अपनी भार्या का अर्थ होता है पत्नी, स्त्री, अपनी कांता के विषय में वह ईर्ष्या करता है। उस ईर्ष्या में क्रोध की भावना नहीं है, उस ईर्ष्या में सीधे सीधे जलन की भावना है कि उसकी पत्नी को कोई और ना देखे, उसकी पत्नी में जो गुण है वह गुण भी उसे दोष के रूप में नजर आ रहे हैं क्योंकि वह अपनी पत्नी को ना देखे। इसलिए यहाँ पर भार्याम में हम देखते हैं कि कर्तुरीप्सितम कारकम कर्म संज्ञा स्यात्, कर्तुरीप्सितम कारक से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हो गया है क्योंकि वह अपनी भार्या पे इसलिए क्रोध करता है क्योंकि उसे उसके मन में है कि उसकी पत्नी को उसके अन्यत्र कोई और ना देखे। तो यहाँ ईर्ष्या की भावना आपकी क्रोध के रूप में ना होकर के जलन के रूप में है, तो जलन के अर्थ में है। इसलिए यहाँ पर भार्याम में हमने चतुर्थी विभक्ति संप्रदान संज्ञा का प्रयोग नहीं किया। किसका प्रयोग किया? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग ना करके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। लेकिन अन्यत्र जहाँ पर सीधे सीधे क्रोध की बात आती है वहां पर हम क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम में ऐसे धातुओं के प्रयोग में यम प्रति कोपः, जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, अन्य पर नहीं। अब उसी के अंतर्गत हम फिर देखते हैं राधीच्यो अर्थस्य विप्रश्नः, अर्थात राध, ईच इन धातुओं के प्रयोग में हम विप्रश्नः है, यहाँ भी हम कहेंगे संप्रदान संज्ञा, संप्रदानम स्यात्, संप्रदान संज्ञा का प्रयोग करते हैं अर्थात चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। क्या कह रहा है कि राध, ईच, राध धातु का प्रयोग हो रहा है अगर और ईच धातु का प्रयोग किया जा रहा है तो ऐसे धातुओं के अर्थ में हम क्या करते हैं? विप्रश्नः, अर्थात राध और ईच धातु का प्रयोग भी हो और प्रश्न का तात्पर्य हो, अर्थात जिसके विषय में प्रश्न किया जाए। ऐसे राध और ईच धातुओं के योग में एतयो कारकम संप्रदानम स्यात्, इन राध ईच धातुओं, एतयो का अर्थ होता है कि इन दो धातुओं यानी कि राध और ईच धातुओं के योग में हम क्या करते हैं? संप्रदानम स्यात्, संप्रदान संज्ञा का प्रयोग करते हैं, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। विप्रश्नः, अर्थात जिसके विषय में प्रश्न किया जाए, जो प्रश्न करता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जिसके विषय में प्रश्न किया जा रहा है उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कृष्णाय राध्यति, कृष्णाय इच्छते, अर्थात कृष्ण के प्रति वो राध्यति का अर्थ होता है कि भाग्य के विषय में पूछ रहा है, उसके बारे में प्रशंसा कर रहा है, इच्छते उसको चाह रहा है, उसको प्रशंसा कह रहा है। तो यहाँ पर भी हम कृष्णाय में क्या करते हैं? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कृष्णाय में चतुर्थी विभक्ति हुआ है। क्यों? क्योंकि राध्यत यानी कि राध धातु का प्रयोग है और ईच धातु का भी प्रयोग है।
लेकिन फिर पुनः यहाँ पर प्रश्न उठता है कि राध और धातु के अर्थ में तो हम देखते हैं कि चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन फिर यहाँ अर्थात कुछ और भी कहा जा रहा है। तो क्यों उसके प्रयोग में होगा? क्या कहा जा रहा है? विप्रश्नः, अर्थात प्रश्न का प्रयोग किया जाए, उसके विषय में प्रश्न को हम रखते हैं, तब चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कृष्णाय राध्यते इच्छते, कृष्ण के भाग्य के विषय में पूछता है। किसके विषय में प्रश्न किया जा रहा है? कृष्ण के भाग्य के बारे में प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए यहाँ कृष्णाय में हम चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करते हैं, अन्य कहीं पर चतुर्थी भक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि राध्योच्छो अर्थस्य विप्रश्नः, राध और ईश धातुओं के प्रयोग में हम प्रश्न के अर्थ में, उसके विषय में जब हम प्रश्न का अर्थ करते हैं, उसके विषय में प्रश्न पूछते हैं और राध और ईश धातुओं का प्रयोग होता है, तो हम चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करते हैं, अन्य किसी विषय में हम चतुर्थी भक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, पुनः हम आपको अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।